हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से आप सभी को अपने इस चैनल पर कक्षा 10 विज्ञान के विषय को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आप सभी लोग पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक अपने इस चैनल पर विज्ञान को पढ़ें और समझें, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहले हम आपको आज इस वीडियो में विज्ञान के विषय के बारे में बताएंगे कि कौन सा चैप्टर कहाँ से कितने नंबर का आता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इनमें से कौन कितने कितने नंबर का आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, विज्ञान कक्षा 10 में जो आपका विज्ञान है वो 3 भागों में बटा हुआ है। देखिए, भौतिक विज्ञान, और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक, तो देखिए, अब जो आपका जो NCERT जो किताब आपकी है उसमें शायद रसायन विज्ञान पहले दिया गया है, उसके बाद आपको फिर भौतिक विज्ञान दिया गया है, बीच में शायद जीव विज्ञान दे दिया गया है। ठीक, तो देखिए, आपको चाहे पहले भौतिक विज्ञान पढ़िए, चाहे पहले रसायन विज्ञान पढ़िए, चाहे पहले जीव विज्ञान पढ़िए, लेकिन आपको आगे के लिए पहले भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ना जरूरी है। ठीक, अगर आप आगे बायो से नहीं रहते हैं तो देखिए, आपका कक्षा 10 में विज्ञान पूरा 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का, जिसमें से 30 नंबर जो होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है। किसका होता है? 30 नंबर प्रैक्टिकल का। ठीक, और बाकी 70 नंबर का देखिए क्या क्या होता है। 70 नंबर में भौतिक विज्ञान आपका 25 नंबर होता है। कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का। और रसायन विज्ञान होता है 20 नंबर का, और जीव विज्ञान भी आपका 25 नंबर का होता है। ठीक, तो देखिए, पूरा कितने का होता है? 70 नंबर का होता है। देखिए, आपको समझ में आया, पूरा विज्ञान आपका 100 नंबर का होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल को होता है, और 70 नंबर जो होता है आपका लिखित एग्जाम में होता है। अब देखिए, जिसमें भौतिक विज्ञान 25 नंबर का होता है, रसायन विज्ञान 20 नंबर का, जीव विज्ञान 25 नंबर का। तो देखिए, अब देखिए, हम आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। ठीक, इन दोनों से क्या करते हैं? बाय बाय बाय, इन दोनों से बाय बाय, हम आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। अब देखिए, भौतिक विज्ञान, आपका भौतिक विज्ञान भी 2 भागों में बटा हुआ है। देखिए, पहला नंबर है प्रकाश। पहला नंबर है प्रकाश, और दूसरा नंबर है विद्युत। क्या है? विद्युत। ठीक, दूसरा नंबर विद्युत, लाइट, LIGHT, और इलेक्ट्रिक, ELECTRIC। ठीक, तो देखिए, भौतिक विज्ञान हमारा जो है 2 भागों में बटा हुआ है। पहला नंबर प्रकाश, दूसरा नंबर क्या है? विद्युत। जिसमें से आपको प्रकाश वाले चैप्टर, प्रकाश वाला भाग होता है, इसमें से 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। कभी कभी
ज़्यादा भी हो जाता है। और इसमें से देखिए कितने नंबर का आता है, इसमें से 15 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। ठीक, तो हम आपको पूर्ण रूप से एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, आपको 15 और 10-25 नंबर पाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको पूर्ण रूप से सवालों को और उसके सूत्रों के नियमों को हर तरह से पूर्ण रूप से समझाया जाएगा। ठीक, तो देखिए अब हम प्रकाश के बारे में देखेंगे और विद्युत के बारे में। प्रकाश वाला जो भाग है यहाँ पर वो कितने खंडों में बटा हुआ है और विद्युत वाला भाग कितने खंडों में बटा हुआ है। तो एनसीईआरटी पैटर्न से कुछ और है और हम हमारे माध्यम से कुछ और देखेंगे। आप चलिए देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में जो है 2-3 चैप्टरों को क्या है कि ठूस ठूस के भर दिया गया है। ठीक, तो देखिए एनसीईआरटी में क्या है। एनसीईआरटी में पहला चैप्टर आपको पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और तीसरा आपका है विद्युत। क्या है? विद्युत। और चौथा आपका है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, ये एनसीईआरटी से हो गया। ठीक, हमारे पढ़ाने का माध्यम देखिए क्या होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका। हाँ, मतलब हम देखिए हम जो आपको पढ़ाएंगे उसमें पहला चैप्टर पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा चैप्टर आपका होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा होगा आपका लेंस। चौथा होगा आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पांचवा आपका होगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या केवल प्रिज्म। ठीक, या केवल प्रिज्म। ठीक, ते हमारा प्रकाश वाले में कुल 5 भाग होगा। तो ये आपका प्रकाश वाले में से हो गया। जो आपकी भौतिकी है, इसमें जो फिजिक्स है, प्रकाश एक भाग प्रकाश है और एक भाग आपका विद्युत है। तो ये प्रकाश वाले में कुल इतना चैप्टर आपको पढ़ने हैं। प्रकाश वाला भाग हो गया। कौन वाला है? प्रकाश, लाइट वाला भाग, LIGHT। ठीक, अब देखिए
विद्युत वाला, विद्युत, इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, ठीक। तो इलेक्ट्रिक में आप देखिए, इलेक्ट्रिक का पहला चैप्टर होगा और पूरे को देखा जाए तो इसकी 6वां चैप्टर होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक में पहले चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और दूसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय कोष्ठक में ऊष्मीय प्रभाव। चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चौथे में आप देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, हमने आपको क्या क्या बताया, ठीक। तो देखिए हमने सबसे पहले आपको बताया कि आप जो क्लास 10 में जो विज्ञान पढ़ेंगे वो 3 भागों में बटा होगा। पहला भाग आपका हमने दिया क्या, भौतिकी, दूसरा भाग हमने दिया क्या, रसायन, तीसरा भाग हमने दिया जीव विज्ञान, ठीक। और देखिए इसमें जो होता है प्रैक्टिकल, आपके कक्षा 10 विज्ञान में प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है और भौतिक विज्ञान जो होता है आपका वो 25 नंबर का होता है, रसायन 20 नंबर का होता है, जीव विज्ञान जो होता है वो कितने नंबर का होता है आप बताइए, 25 नंबर का होता है, ठीक। अब हम इसमें से आपको भौतिकी पढ़ाएंगे और बाकी रसायन और जीव विज्ञान से बाय बाय है, ठीक। तो देखिए हम भौतिकी में आपको 2 भाग बताए, एक प्रकाश और दूसरा विद्युत। तो प्रकाश में हमने कुल 5 चैप्टर आपको दिखाए। इन्हीं चैप्टरों को हम लेते हुए आपको इस विज्ञान को एकदम डिटेल में बताएंगे। और फिर विद्युत में ये आपको 4 चैप्टर हैं आपके लिए, ठीक। तो विद्युत में क्या है, विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। तो जैसे विद्युत धारा में हम विद्युत धारा और ओम का नियम पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए ये आपका सिलेबस रहा, तो आपको सिलेबस पूर्ण रूप से समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए तो इस वीडियो में आपको केवल सिलेबस बताया गया है विज्ञान का। अब अगले वीडियो में आपको हम जो है फिर आपको भौतिक विज्ञान को पढ़ाते हुए एकदम डिटेल रूप में एकदम विस्तार पूर्वक आगे बढ़ेंगे, जिसमें से आप एग्जाम में अपने पूर्ण रूप से जो है इस भौतिकी में 25 का 25 प्राप्त कर लेंगे, ठीक। तो ठीक है, फिर यह क्लास आपका यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।